-79 डिग्री, वो जगह जहाँ सांस लेना जान माना जाता है। -70 डिग्री में जिंदगी, ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं। दुनिया की सबसे सर्द जगहें, पाकिस्तान वाले शुक्र करें जब पाकिस्तान में सर्दी आती है और दर्जा हरारत 5 या 10 डिग्री तक गिर जाता है तो हम कंबलों में लिपट जाते हैं, हीटर चलाते हैं और गर्म चाय के कप थामे रहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां दर्जा हरारत -40, -50, यहाँ तक कि -70 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसी सर्दी जहां पानी सेकंडों में बर्फ़ बन जाए, जहां सांस लेने से फेफड़े जल जाएं, जहां पलकें जमकर आंखों पर चिपक जाएं। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 सबसे सर्द ममालिक की जहां ज़िंदगी एक मुसलसल जंग है, जहां इंसान ने फितरत की सबसे सख्त आजमाइश को कबूल किया है। नंबर 10, आइसलैंड। आइसलैंड, जिसका नाम ही बर्फ का मुल्क है, यूरोप का सबसे सर्द मुल्क है। शुमाली बहरे क़यानूस में वाक़या ये छोटा सा मुल्क जहाँ सिर्फ 3,70,000 लोग रहते हैं। सर्दियों में -20 से -30 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती हैरत अंगेज़ है। बर्फीले ग्लेशियर्स, गर्म पानी के चश्मे और शुमाली रोशनियाँ, ये सब आइसलैंड को एक जादुई जगह बनाते हैं जहाँ के लोग इस सर्दी में ना सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। ज़मीन की अंदरूनी हरारत से घरों को गर्म रखा जाता है और ज़िंदगी आराम से चलती है। फनलैंड, शुमाली यूरोप का ये मुल्क सांता क्लॉज का घर कहलाता है और यहाँ की सर्दी वाकई क्रिसमस की कहानियों जैसी है। सर्दियों में फनलैंड का दर्जा हरारत -30 से -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। लॉपलैंड के इलाके में तो सूरज हफ्तों तक नहीं निकलता और मुसलसल तारीकी रहती है, लेकिन फिनिश लोग इस सर्दी से मोहब्बत करते हैं। वो बर्फ़ में नहाते हैं, बर्फ़ पर हॉकी खेलते हैं और भाप खाने में बैठकर वक्त गुजारते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि बर्फ़ उन्हें मजबूत बनाती है। नॉर्वे, जो अपने समंदरी खलीजों और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, सर्दियों में इंतहाई सर्द हो जाता है। -40 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाता है। शुमाली नॉर्वे में कुतबी रात होती है जब 2 माह तक सूरज नहीं निकलता। मुसलसल तारीकी और बर्फ़ ये ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, लेकिन नॉर्वेजियन लोगों ने इस सर्दी को कबूल कर लिया है। उनके घर जदीद गरमाइश के निज़ामों से लेस हैं, उनकी गाड़ियाँ बर्फ़ के लिए तैयार हैं और उनकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म है। स्वीडन का शुमाली हिस्सा कुतबी दायरे में आता है और यहाँ सर्दी इंतहाई सख्त होती है। -40 से -50 डिग्री तक ठंड पड़ती है, जहाँ भी कुतबी रात होती है। लेकिन स्वीडिश लोग इस सर्दी में भी बाहर निकलते हैं, बर्फ़ पर फिसलते हैं और कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। स्वीडन की हुकूमत ने घरों को गर्म रखने के लिए बेहतरीन निज़ाम बनाए हैं और लोग आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। एस्टोनिया, बाल्टिक समंदर के किनारे ये छोटा सा मुल्क सर्दियों में बहुत सर्द हो जाता है। -35 से -45 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाता है। पूरा मुल्क बर्फ में ढक जाता है और बाल्टिक समंदर तक जम जाता है। लोग मुंजमद समंदर पर चल सकते हैं, जहाँ की जिंदगी सर्दियों में सुस्त हो जाती है लेकिन रुक नहीं जाती। मंगोलिया, वस्ती एशिया का ये मुल्क जहाँ चंगेज़ खान ने हुकूमत की, दुनिया के सबसे सर्द ममालिक में से एक है। मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलान बातोर दुनिया का सबसे सर्द दारुल हुकूमत है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 से -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। जहाँ के लोग खैमों में रहते हैं और जानवरों की खालों से बने गर्म कपड़े पहनते हैं। मंगोलियन लोग सख्त हैं और इस सर्दी में भी अपने जानवरों की देखभाल करते हैं। काज़ाकिस्तान, वस्ती एशिया का सबसे बड़ा मुल्क काज़ाकिस्तान सर्दियों में इंतहाई सर्द हो जाता है। -45 से -55 डिग्री तक ठंड पड़ती है। शुमाली काज़ाकिस्तान में तो हालात और भी सख्त हैं, जहाँ के लोग सख्त जान हैं और नस्ल दर नस्ल इस सर्दी में जिंदा रहने के तरीके सीखे हैं। मोटे कपड़े, गर्म घर और मजबूत इरादे, यही उनकी ज़िंदगी है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क का ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और 80% बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ का दर्जा हरारत सर्दियों में -50 से -60 डिग्री तक गिर जाता है। कुछ इलाकों में तो साल के 9 माह बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, जहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं जो ज़्यादातर एनोइट कबीले से हैं। ये लोग मछली और सेल का शिकार करते हैं और सख्त माहौल में ज़िंदा रहते हैं, जहाँ कुतबी रीछ इंसानों से ज़्यादा हैं। कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कनाडा शुमाली अमेरिका में वाक़या है और इसका शुमाली हिस्सा कुतबी इलाके में है, जहाँ की सर्दी नाकाबिले बयान है। -60 से -70 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाता है। योकोन और शुमाली मगरबी इलाकों में हालात इंतहाई सख्त हैं, जहाँ महीनों सूरज नहीं निकलता और कुतबी रीछ, हिरन और भेड़िए जैसे जानवर आज़ादी से घूमते हैं। कनाडा के शुमाली हिस्से में रहने वाले लोग बहुत कम हैं और वो ज़्यादातर मुकामी कबाइल हैं, जिन्होंने सदियों से यहाँ जिंदगी गुजारी है। रूस, और अब आते हैं दुनिया के सबसे सर्द मुल्क रूस की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस, जिसका रकबा 17 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है।
سردی کا بادشاہ ہے، خاص طور پر سائبیریا کا علاقہ جو دنیا کی سب سے سرد جگہوں میں سے ایک ہے۔ اویمیا کون نامی گاؤں میں 1924 میں -71.2 ڈگری سیلسیس کا ریکارڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے سرد آباد مقام ہے۔ سائبیریا میں سردیوں میں عام طور پر -40 سے -60 ڈگری تک ٹھنڈ رہتی ہے، جہاں کی زندگی ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ جب آپ باہر سانس لیتے ہیں تو آپ کی سانس فوراً برف بن جاتی ہے۔ اگر آپ کھلی جلد کے ساتھ باہر جائیں تو چند سیکنڈ میں جلد جم سکتی ہے۔ پانی چند سیکنڈ میں جم جاتا ہے۔ گاڑیوں کے انجن کو مسلسل چلتا رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ جم جاتے ہیں۔ اویمیا کون میں جہاں 500 لوگ رہتے ہیں، اسکول اس وقت بند ہوتے ہیں جب درجہ حرارت -52 ڈگری سے نیچے چلا جائے۔ جہاں لوگ گھوڑوں کے گوشت، رینڈیئر اور جمی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں۔ سبزیاں اور پھل بہت مہنگے ہیں کیونکہ انہیں دور سے لانا پڑتا ہے۔ یاکوتسک جو سائبیریا کا سب سے بڑا شہر ہے اور جہاں 3 لاکھ لوگ رہتے ہیں، دنیا کا سب سے سرد بڑا شہر ہے، جہاں سردیوں میں -50 ڈگری عام بات ہے۔ لوگوں نے یہاں زندگی کو ڈھال لیا ہے۔ گھر 3 تہہ کی دیواروں سے بنائے جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں خاص گرمائش کے نظام ہوتے ہیں اور لوگ جانوروں کے کھالوں سے بنے کپڑے پہنتے ہیں۔ روس کی سردی نے تاریخ بدل دی ہے۔ نیپولین کی فوج 1812 میں روس کی سردی سے ہار گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی فوج بھی روسی سردی کے سامنے ہار گئی۔ جنرل سردی روس کا سب سے مضبوط دفاع ہے، لیکن روسی لوگ اس سردی میں نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ اسے اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سردی نے انہیں مضبوط، صبر کرنے والا اور سخت جان بنایا ہے۔ وہ ووڈکا پیتے ہیں، بھاپ خانے میں جاتے ہیں اور برف میں نہاتے بھی ہیں۔ انٹارکٹیکا اگرچہ ایک ملک نہیں بلکہ بر اعظم ہے، لیکن یہ دنیا کی سب سے سرد جگہ ہے جہاں -79.2 ڈگری کا ریکارڈ ہے، لیکن وہاں مستقل آبادی نہیں ہے۔ صرف سائنسدان کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں بیٹھے معمولی سردی سے شکایت کرتے ہیں تو ہمیں ان ممالک کے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو -50 -60 ڈگری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی ہمت اور حوصلہ کتنا عظیم ہے کہ وہ ایسی سخت ترین حالات میں بھی نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ خوشی سے جیتا ہے۔ الحمدللہ کہ پاکستان میں ہمیں ایسی سخت سردی کا سامنا نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔